Hello दोस्तों, welcome to my channel Acro Electrical Work. So today I am going to discuss with you how to read electrical SLD. So आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल एसएलडी कैसे रीड करते हैं. So अभी मेरे पास है एसएलडी है सिंगल लाइन डायग्राम और ये फर्स्ट फ्लोर के लिए है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अपने इनकमिंग ये पैनल है पूरा, मैंने मतलब इसमें पैनल को पैनल नंबर 7 दे दिया है. और ये पूरा का पूरा अपना पैनल है समझो. और फिर उस पैनल में एक एक करके हुए ये फीडर्स है. ठीक है, ये एक एक करके फीडर्स है. और इस पैनल की जो रेटिंग है वो है 200 एम्पियर टीपीएन मतलब ट्रिपल न्यूटन. और इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी है वो है 25 किलो एम्प्स की. और ये है अपना एमसीसीबी मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर. और यहाँ पे एक मल्टी फंक्शन मीटर रहेगा जो हमको ऑन ऑफ और ट्रिप इंडिकेशन दिखाएगा. सेम वैसे ही हम यहाँ पे एक एमसीबी दिया हुआ अपना 6 एम्पियर का रहेगा ये, जो कि हमको इंडिकेशन दिखाएगा RYB. ठीक है, ओके. तो सो हमारा डिस्कशन था कि हम पैनल से कैसे रीड, पैनल से जो डीबी तक जा रहा है एसएलडी वो इसको कैसे रीड करें. सो ये होगी चीज पैनल की. अब मैं बता रहा हूँ आपको एस डीबी के बारे में. तो यहाँ पे क्या है कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा फीडर जो है ये एक ही इसमें इसको मर्ज किया हुआ है. मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे जो चार फीडर्स है वो सेम लोड. यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम लोड कनेक्टेड लोड है. सेम इसका सिंगल पोल न्यूट्रल की है. ये देखिए यहाँ पे सिंगल पोल न्यूट्रल है और ये है 16 वे की डीबी अपनी. ठीक है, तो ये अपनी डीबी होगी. तो यहाँ से अपने हर एक डीबी के लिए एक एक केबल जा रहा है. 4 डीबी अपनी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4 डीबी है यहाँ पे फॉर यूनिट 1 2 3 4 5 और 6. तो टोटल 4 डीबी हो गई और ये हो गए अपने टोटल 4 फीडर्स. ठीक है, हर एक फीडर से दिया हुआ है 40 एम्पियर डबल पोल एमसीबी. मतलब अपना ये जो रहेगा ये रहेगा सिंगल फेज का सप्लाई जिसमें फेज और न्यूट्रल रहेगा. तो डबल पोल का 40 एम्पियर का एमसीबी रहेगा और उसमें एक इंडिकेशन रहेगा ऑन का. ठीक है, तो ये हो गया सेम चारों फीडर्स के लिए दिया हुआ है अपना. और मैं यहाँ समझाता हूँ अब आपको ये डीबी का सेक्शन कैसे रहेगा. तो इसमें डीबी में ऐसा है कि हमने सबसे पहले आरसीसीबी इंस्टॉल किया हुआ है जो कि 40 एम्प्स का डबल पोल आरसीसीबी है. और उसका शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी है वो है 30 मिली एम्प्स. ठीक है, तो उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. तो इसके 12 जो आउट गोइंग रहेंगे ये जाएंगे अपने जहां जहां पे भी एसएल मतलब जनरल अरेंजमेंट लेआउट रहता है जिसमें हमारा SB1 दिया रहेगा एंड चार्जिंग बिसाइड पॉइंट्स और टीवी पॉइंट्स जहाँ पे भी रहेगा जो कि है लोकेशन जिसका अपना बेडरूम 1 करके है दिया हुआ. तो जहाँ पे भी ये चीज दी होगी SB1 एंड चार्जिंग बिसाइड पॉइंट्स और टीवी पॉइंट्स वहां पे जाएगा आपका यहाँ से सप्लाई इस वाले एमसीबी से, सिंगल पोल की एमसीबी से. और इसी के साथ उस डीबी में रहेगा न्यूट्रल. तो न्यूट्रल, ठीक है, तो यहाँ से निकल गया ये. और इसका केबल साइज जो रहेगा वो 2.5 स्क्वायर रहेगा अपना फेज और न्यूट्रल के लिए. और 1 और सेम 2.5 का रहेगा न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल अर्थिंग के लिए. सेम कॉपर है ये. ठीक है, तो सेम बाकी के भी रहेंगे अपने वाले. राइट. और इस पैनल को अगर आप इस सॉरी इस डीबी को अगर आप देखोगे तो इसमें अर्थिंग भी दिया हुआ है. तो ये आप अर्थिंग सिंगल कोर से ही करोगे. मतलब सिंगल कोर 4 स्क्वायर या सिंगल कोर 6 स्क्वायर से आप इसको कर सकते हो. पर इसका जो हमको इनकमिंग दिया हुआ है 3 रन है 6 स्क्वायर के. मतलब हम क्या कर सकते हैं इसमें बेसिकली 3 कोर 6 स्क्वायर का कॉपर का केबल यूज कर सकते हैं सीधे. ठीक है, ना एक एक रन डाल 6 स्क्वायर का रन डालते हुए हम सीधे के सीधे 3 कोर 6 स्क्वायर का केबल यूज कर सकते हैं. बराबर है, ओके. सेम सेम अगर आप देखोगे तो ये भी सिंगल ये भी सिंगल पोल की ही है डीबी एसपीएन डीबी. ठीक है, और अब मैं आपको समझाता हूँ थ्री पेज की डीबी. तो ये हो गई अपनी थ्री पेज की डीबी का यहाँ से सप्लाई आ रहा है पैनल के यहाँ से. ठीक है, आप देख रहे हो बराबर.
और जैसे ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मेरे को 446 का कॉपर का केबल वहां से उस फीडर से यहाँ तक आएगा डीबी तक, जहाँ पे भी डीबी की लोकेशन रहेगी। और उसमें सिंगल रन रहेगा 6 mm का, ये रहेगा अपना अर्थिंग के लिए। ठीक है, तो जो भी अपना मेन जहाँ जैसे भी इनकमिंग रहेगा, उसमें अपना 40 एम्पेयर का ट्रिपल न्यूट्रल का मतलब 4 पोल का एमसीबी रहेगा सिर कर्व का। और जिसकी शॉर्ट सर्किटिंग कैपेसिटी दी हुई है अपनी 10 kA। तो उसका ये समझिए आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया, और ये बी फेज हो गया। ठीक है, इस डीबी को अर्थिंग दिया हुआ है। तो जहां कहीं पे भी लाइटिंग स्विच बोर्ड 1 होगा, उसमें आर फेज का पहला आ जाएगा, मतलब अपना R1 एमसीबी जाएगा समझो, सीधे सीधे, जो कि 10 एम्पियर का सिंगल पोल का होगा एमसीबी। और इसी के साथ हमको एक न्यूट्रल भी रहेगा साइड में डीबी में, जिसमें रहता है। ठीक है, तो ये जाएगा अपना यहाँ पे दिया हुआ है डोमेटर 7 के लिए। तो इसमें है कि बेसिकली ऐसा कि लाइटिंग का दिया हुआ है, गेट भी साइड में, मतलब साइड में जो पॉइंट्स रहेंगे चार, उसका दिया हुआ है सेम। दूसरे इसमें भी एमसीबी, तीसरे एमसीबी से सेम दिया हुआ है। और चौथी एमसीबी जो जो अपनी फॉर यहाँ पे देख सकते हैं आपकी फॉर कैसेट एसी यूनिट के लिए है। तो उसमें जो वायर्स जाएगा वो भी मेंशन है यहाँ पे, और उसका किलोवाट में लोड भी मेंशन है। वो आप ये सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, ये समझ गया आपका। और इनकमिंग में क्या है, आपका सबसे मेन एमसीबी है। और जब भी आपका फेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हर फेज में आरसीसीबी दिया हुआ है। आरसीसीबी किस लिए दिया हुआ है, क्योंकि आपका आरसीसीबी दिया होता है बेसिकली लीकेज करंट के लिए, जो कि अपना लीकेज करंट डिटेक्ट करता है। जैसे ही लीकेज करंट एक में डिटेक्ट कर देगा, तो आरसीबी सीधा यही पे ट्रिप मार देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा बी फेज और वाई फेज और बी फेज डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आरसीसीबी का यही काम है कि भाई लीकेज जब भी आता है अपनी सिस्टम में, तो उसको अगर इससे एक्सिट कर रहा है तो ट्रिप मार दो सीधा का सीधा। ना कि आरसीसीबी आपका ओवर करंट से नहीं मारेगा ट्रिप, ओवर करंट से आपका एमसीबी मारेगा ट्रिप। बराबर। ओके, तो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। सेम बाकी के आपको इसी तरह रीड करनी है। बराबर। ठीक है, तो ये जो साइड में है, ये देख सकते हैं आपकी इसका कनेक्टेड लोड जो दिया हुआ है। और साइड में अपना WL भी है, मतलब ये भी एक तरीके से लोड ही है। तो वो भी लोड दिया हुआ है अपना। तो ये जो चीजें है इसमें दी हुई है। सो इसी तरह आपको ये पढ़ना है। ओके, सो आई होप कि आपको समझा होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू गाइस।